वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मतलब सावधान रहने की बहुत जरूरत है क्या इस बार 2026? बिल्कुल, सर्जरीज, सेपरेशंस, हार्ट प्रॉब्लम्स, आइसोलेशन, ये स्कॉर्पियो राशि वालों को वैसे भी देखने को मिल रहा होगा इस साल। जैसे आप देखो, सुष्मिता सेन इज अ स्कॉर्पियो, और सुष्मिता सेन का हाल ही में, बिल्कुल हाल ही में उनका एक हार्ट सर्जरी हुआ है। सो थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ सकती हैं इनकी, लेकिन नेम फेम ख्याति, किसी ना किसी तरह का अवार्ड मिल जाए, किसी ना किसी तरह का सम्मान मिले, ऐसा भी हो सकता है। आर्यन खान के साथ जैसा हुआ, ही इज अ स्कॉर्पियो, और आप देखो 2025 में कितने चमके हैं वो। तो हर एक पर्सन के लिए टोटली रॉन्ग और टोटली अच्छा नहीं जा सकता, आपकी दशाओं पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन अलगाव की स्थिति ज्यादा बनती हुई दिखती है। जैसे आप देखो, विराट कोहली इज ऑल्सो अ स्कॉर्पियो, और इस साल ही उन्होंने मतलब संन्यास सा ले लिया क्रिकेट से, लंदन चले गए छोड़ के, है ना। सो ऐसा इनके साथ रहा होगा, लेकिन अगले साल चीजें बेटर होंगी। अगर अभी तक आपको नेम फेम नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला, कोई ख्याति नहीं मिली, तो ये 2026 में मिलेगा ही मिलेगा आपको। बस हेल्थ का आपको ध्यान रखना है 2026 में भी, जून के महीने तक, मार्च के महीने तक आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपका अच्छा रहेगा। किसी ना किसी ऑकल्ट साइंस में आप जुड़ जाइए, किसी ना किसी कोई कोर्स कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, रुझान आपका, क्योंकि वैसे भी है इन चीज़ों में, जितना आप इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे उतना ही आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होगी। क्योंकि मेडिटेशन भी हो सकता है। बिल्कुल, आपको पता है ये इनकी लाइफ के विलन कौन होते हैं? ये खुद से ही बहुत सारी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बोल बोल के कि मेरे साथ तो ये हो नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। तो ये चीज का इनको ध्यान में रखना है कि किसी ना किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करिए, और ये साल वैसे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही आपकी सक्सेस के लिए आपको आगे लेके जाने वाली है। तो आपको धार्मिक यात्राएं अगर कोई भी आप प्लान कर रहे हो, जरूर करिए। वैसे भी गुरु अष्टम भाव में आप ऑलरेडी कर रहे होगे। ससुराल से किसी भी तरह की प्रॉब्लम होते हुए दिखती है, इवन आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, ऐसा भी होगा। कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि मदर की हेल्थ कैसी है। साथ ही साथ आपको अननेसेसरी थॉट्स आते हैं माइंड में, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज के लिए केयरफुल रहना है, और आपको भी लोन लेने से बचना है। अक्टूबर से पहले आपको किसी भी तरह का लोन नहीं लेना जब तक जुपिटर एरीज राशि में नहीं आ जाते। बाकी साल आपके लिए प्रोग्रेसिव है, ख्याति तो आपको इस साल मिलना तय है। इनके इष्ट देवता कौन है? तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता है, संकट मोचन, आपके सभी संकट हरेंगे। आप बजरंग बाण या आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके करिए 21 दिन का। आपको एक कैसे मैनिफेस्ट करना है, बहुत अच्छी आपको एक टिप देती हूँ। अब अपनी एक विश लीजिए, मतलब विश लिखिए पेपर के ऊपर, उसको मौली से टाई कर दीजिए, रोल कर दीजिए, और हनुमान चालीसा के छठे पेज, जो 6 पेज होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है ये 14 पेजेस की बुक होती है, मुझे नहीं पता आपको कौन से साइज की मिलने वाली है, तो उसका जो 6th पेज होगा, चाहे वो लास्ट पेज हो, चाहे वो किसी भी नंबर का पेज हो, छठे पेज में ही आपको अपनी उस विश को रख देना है, और संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन तक रोज हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। तो आपकी जो कंट्रोवर्सीज इस साल जो हैं, योग है, ये अवॉइड होगा। साथ ही साथ, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि सर्जरीज का साल आपका ये जा सकता है टिल जून, तो आप कोशिश करिएगा कि किसी नियर बाय मंदिर में आप एक पान का भोग लगवा दीजिए, क्योंकि मीठे पान का भोग लगवाइएगा जिसमें आपको मतलब पनवाड़ी को बोलना है कि इसमें चूना नहीं डालना है ना, भगवान को चूना नहीं लगाया जाता। सो बिना चूने का मीठा पान आपने किसी भी डीटी को चढ़ा देना है, साल अच्छा जाएगा।